हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 फ्रेज आइटम्स एंड फ्रेज करने जा रहे हैं। जो हम टॉप 100 करवा रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट जो फ्रेज है वो कह रहा है कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे। दैट मीन्स क्या होता है? कॉल इट ए डे मतलब अब कॉल कर लिए, आज का आपका दिन खत्म हो गया, आप नहीं खेलेंगे, आप संन्यास ले लीजिए। संन्यास लेना मतलब कॉल इट ए डे होता है। कॉल कर लीजिए, किसी को बुला लीजिए, अब वो नहीं खेलेगा। तो कह रहा है डिसाइड या एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई चीज़ करने से क्या करना, अब करना बंद कर देना, वहाँ से अब एग्री हो जाना कि अब मुझे ये नहीं करना है। टू गिव अप मतलब क्या, त्याग देना। वर्क एंड गो बैक टू होम, और कोई काम करना, काम करना को त्याग देना और क्या, वो घर वापस हो जाना। दैट इज कॉल्ड संन्यास लेना। अब कहेंगे कॉल इट ए डे, जैसे मान लीजिए ये महेंद्र सिंह धोनी है, वो क्या किया, क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो क्रिकेट से अपना क्या कर लिया, कॉल इट ए डे कर लिया, ठीक है, संन्यास ले लिया। अब कह रहा है कि फेदर, फेदर वंस ऑन नेस्ट। फेदर वंस ऑन ए नेस्ट का मतलब होता है, जैसे फेदर, फेदर किसका होता है, बर्ड्स का फेदर होता है। उसी तरह से फेदर वंस ऑन नेस्ट मतलब क्या, अपने ही फेदर का अपना घोंसला बनाएगा। दैट मीन्स बेईमानी करके धन होना, बेईमानी करके धनी होना। बेईमानी करके धनी होगा उसे फेदर वंस ऑन नेस्ट कहेंगे। अपने ही घोंसला अपने फेदर का बनाएगा मतलब बेईमानी करके धन होगा, ठीक है। मेक मनी इन ए इम्प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर वे गलत तरीके से क्या करना, पैसा कमाना। टू प्रोटेक्ट इन ए डिजॉनेस्ट, प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट, बेईमानी करके धनी होना, बेईमानी करके धनी होना। कह ग्रीज द पाम, ग्रीज द पाम का मतलब क्या होता है, हाथ गर्म करता है कब लोग, जब मुट्ठी गर्म करता है कब, जब रिश्वत लेता है। क्या लेता है, रिश्वत देना। रिश्वत देना मतलब ब्राइब देना। ब्राइब मीन्स क्या होता है, रिश्वत देना। तो डैट मीन्स ग्रीज द पाम, किसी के हाथ को गर्म करेगा, ग्रीज द पाम करेगा, हाथ में ग्रीज करेगा, ग्रीज लगाएगा। दैट मीन्स क्या करेगा, ब्राइब करेगा, मुट्ठी गर्म करेगा या रिश्वत देना, रिश्वत देना, ग्रीज द पाम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि हीट द नेल ऑन द हेड, हीट द नेल ऑन द हेड, हीट द नेल ऑन द हेड मतलब माथे पर क्या कर रहा है, नेल से, नाखून से क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। दैट मीन्स सटीक जवाब दे रहा है। क्या दे रहा है, सटीक जवाब दे रहा है। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। हीट द नेल ऑन द हेड मतलब माथे पर क्या हो रहा है, आप किसी को माथे पर क्या करते हैं, नेल से ठोकते हैं, हीट करते हैं। दैट मीन्स आप कुछ चीज़ का एग्जैक्टली आंसर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, ठीक है, सटीक जवाब देना। कह रहा है होल्ड योर हॉर्सेज, होल्ड योर हॉर्सेज, होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है धैर्य रखना। क्या करना, होल्ड योर हॉर्सेज, अपना घोड़ा आप बांध के रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, मतलब पैसेंस रखे हैं। क्या रखे हैं, पैसेंस रखे हैं। अपना घोड़ा बांध के रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, मतलब पैसेंस रखे हैं। होल्ड योर हॉर्सेज दैट मीन्स बी पेशेंट। टू टेल समथिंग टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली, स्लो डाउन, धैर्य रखना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट पेन, और उससे लिखेंगे ब्लू कलर में। तो इन राइटिंग, लिखित रूप से, ये VBI है, कितने बार पूछा हुआ है SSC एग्जाम में। इन ब्लैक एंड व्हाइट दैट मीन्स होता है इन रिटेन, राइटिंग, राइटिंग लिखित रूप में, लिखित रूप में, इन राइटिंग, ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट दैट मीन्स लिखित रूप में, ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखना। दैट मीन्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप से, याद रखिए, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना। इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है, जब हम इन हाई स्पिरिट का बात करते हैं तो उसका मतलब होता है उत्साह से भरपूर। इन हाई स्पिरिट मतलब इंथुआज्म, इंथुआज्म, जॉयफुल या चीयरफुल बोल सकते हैं। इन हाई स्पिरिट मतलब जब आत्मा, स्पिरिट जो होगा शुद्ध होगा तो आदमी क्या होगा, उत्साह से भरल होगा। इन हाई स्पिरिट होगा, भगवान में भरपूर उत्साह रखेगा, तो इन हाई स्पिरिट होगा। क्या होगा, इन हाई स्पिरिट। अब बात करते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली मतलब मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब मूसलाधार बारिश होना, मतलब कैट और डॉग का बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रहा है। क्या हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रहा है। कैट एंड डॉग का बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रहा है। रेनिंग एक्सट्रीमली हैवी, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। स्पीक एंड स्पान, speak and span, skip, speak and span that means killing and td, साफ सुथरा। speak and span मतलब that is killing and td, साफ सुथरा, td साफ सुथरा। to add fuel to the fire मतलब आग में घी डालना। that means
किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना, आग में घी डालना या किसी के गुस्से को और अधिक। एड फ्यूल टू फायर मतलब क्या है, अगर आप आग लगा हुआ है उसमें और पेट्रोल डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आग में घी डाल रहे हैं तो और गुस्सा को भड़का रहे हैं और अधिक भड़का रहे हैं। मेक थिंग्स वर्स या वर्स द डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को और बदतर बना देना, या मेक थिंग वर्स किसी चीज़ को डिफिकल्ट ये वर्स बना देना। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है कोई परिणाम ना निकलना। टू एंड इन स्मोक मतलब क्या, कोई परिणाम नहीं निकलना, मतलब धुआं का जो आप लास्ट छोड़ देखेंगे तो धुआं जो होता है उसका कोई लास्ट छोड़ नहीं होता है, इसका मतलब कोई परिणाम नहीं निकलेगा, आप देखते रह जाएंगे, धूम में उड़ना, ठीक है। दैट मीन्स टू कम टू नथिंग, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, एल्डेड नो रिजल्ट मतलब क्या, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब कोई हवा का क्या होता है, धुआं का कोई लास्ट छोड़ नहीं होता। नेक्स्ट, टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट दैट मीन्स क्या होता है, टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं घबराहट होना। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट दैट मीन्स घबराहट होना, फियर, लूज कॉन्फिडेंस मतलब क्या, कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, लूज कर देगा, कॉन्फिडेंस को खो देगा। टू गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट मतलब क्या, पैर क्या हो गया, ठंडा बर्फ में पड़ गया तो आप क्या करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस खो जाएंगे। तो टू गेट कोल्ड फीट मतलब क्या, आपका ठंडा पैर पड़ जाएगा, दैट मीन्स अपना कॉन्फिडेंस आप क्या बैठेंगे, खो बैठेंगे, मतलब घबराहट होने लगेगा, आपका फीट क्या हो गया, कोल्ड हो गया। अंडर ए क्लाउड, क्लाउड अंडर ए क्लाउड इसको क्या बोलते हैं, अंडर ए क्लाउड का मतलब बादल के घेरे में, तो बादल जब आता है, क्लाउड का बात होता है, बादल जब घेरा रहता है तो हम लोग को शक होते रहता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, दैट मीन्स अंडर ए क्लाउड। अंडर सस्पिशन, इन डिसग्रेस एंड अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी मतलब शक के दायरे में, अंडर ए क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन, इन या अनट्रस्टवर्दी बोलेंगे, शक के दायरे में। ए बोन ऑफ कनेक्शन, देखिए ए बोन ऑफ कनेक्शन क्या होता है, ए बोन ऑफ कनेक्शन जैसे दो भाई हैं, दो भाई हैं तो पैतृक संपत्ति के लिए दोनों भाई के बीच में ए बोन ऑफ कनेक्शन होगा, झगड़ा होगा, मतलब दोनों का कनेक्शन अपने पापा के संपत्ति से है, तो ये बोन ऑफ कनेक्शन है। कॉज ऑफ डिस्प्यूट होगा, कॉज ऑफ क्वारल होगा, झगड़े की जड़, बोन ऑफ कनेक्शन है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट करा है एक क्लॉज सेव। एक क्लॉज सेव क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट कि कोई आदमी ट्रेन का पटरी क्रॉस कर रहा है, ट्रेन का पटरी है ये क्रॉस कर रहा है, इधर से छुक छुक करते ट्रेन आ गई, बेचारा अचानक 10 फीट के लिए बच गया, तो कहेगा नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना, क्या होगा, बाल बाल बचना। यू हैव क्लॉज्ड सेव्ड मतलब क्या, आप बाल बाल बचे, ठीक है, बाल बाल बचना, बच चुके हैं, मतलब नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, डेंजर बाल बाल बचना, ए क्लॉज सेव। ए फुल्स पैराडाइज, ए फुल्स पैराडाइज का मतलब होता है हवाई का महल बनाना, हवाई का महल बनाना मतलब परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, मतलब हवाई का महल बनाना। ए फुल्स ऑफ पैराडाइज मतलब क्या, मूर्ख आदमी क्या करता है, पैराडाइज बनाता है, मतलब हवा का महल बनाता है। तो कह रहा है बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन मतलब क्या, मूर्खता का कारण है खुश होने का। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन द पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, ठीक है, ट्रबल। अब कह रहा है एड इंसल्ट टू इंजरी, इंसल्ट टू इंजरी जले पर नमक छिड़कना, मतलब दुख और बढ़ाना, दुख को और बढ़ा देना। मतलब देखिए इंसल्ट टू इंजरी, कोई आदमी क्या है, मान लीजिए उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, चाहे कहीं पुलिस पकड़ लिया है, तो और उसको क्या कर रहे हैं हम, हमलिएट कर रहे हैं और उसको तंग कर रहे हैं और उसको डांटे जा रहे हैं और उसको चिढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स उसके दुख में और बढ़ा रहे हैं, मतलब एड इंसल्ट कर रहे हैं टू इंजरी में। टू फर्दर ए लॉस विथ मॉकरी, to worsen and unfavorable situation, make a bad situation even worse, जलने पर नमक छिड़कना, दैट मीन्स से होता है एप्पल्स ऑफ वन साइड। कोई बच्चा अपने मम्मी पापा का इकलौता संतान है, उसे कहेंगे एप्पल्स ऑफ वन साइड, दैट मीन्स आंखों का तारा बहुत प्यारा, बहुत धीरे धीरे नए सिरे से बनना, मतलब क्या, सम वन वेरी प्रीसियस और डियर मतलब क्या, कोई जो अपने माँ बाप के लिए सारे बच्चे क्या होते हैं, एप्पल ऑफ वन साइड होता है। जैसे बोलेंगे सचिन इज एप्पल्स ऑफ पेरेंट्स आई, मतलब सचिन क्या है, अपने माता पिता के क्या है, दुलारे हैं, प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट करा है एट स्नेल्स स्पेस। स्नेल्स मतलब क्या होता है, स्नेल्स मतलब होता है घोंघा। घोंघा कैसे चलता है, धीरे धीरे, घोंघा कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ए एट स्नेल्स स्पेस मतलब क्या, घोंघे की गति से, मतलब डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत
धीरे धीरे मतलब एट ए स्नेल्स पेस। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है यूज टू इंडिकेट दैट आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट ए न्यू वन मस्ट बी क्या डिवाइस्ड। अब उतना याद रखने से अच्छा है कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर ला रहे हैं, तो इसका मतलब नए सिरे से बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नए सिरे से बना, बोर्ड पर नया चीज़ ला रहे हैं, कोई चीज़ ला रहे हैं फिर से, तो नए सिरे से बना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब ये होता है। तो इसका अंग्रेजी इतना याद कर लीजिए, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, प्लान इट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब प्लान इट ऑल ओवर अगेन। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी जो बैड ब्लड आदमी होता है वो एंग्री फीलिंग होता है, मतलब आपसनी दुश्मनी लेता है। क्या लेता है, जिसको एनेमिटी बोलते हैं। बैड ब्लड होगा वो क्या होगा, एनेमिटी होगा। बैड ब्लड है, तुम्हारा कोई बोलता है तो इसका मतलब एक तरह से एब्यूजिंग कर रहा है, मतलब क्या, आपसी दुश्मनी का बात कर रहा है। तो बैड ब्लड मतलब एंग्री फीलिंग, एनिमिटी फीलिंग और आपसी दुश्मनी होता है। कैच रेड हैंडेड, रेड हैंडेड पकड़ा गया, इसका मतलब क्या है, कैच रेड हैंडेड, समझ रहे हैं, अपराधी को कैच रेड हैंडेड किसी चीज़ के साथ पकड़ा गया, इसके बाद कैच रेड हैंडेड हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि रंगे हाथे पकड़ना, मतलब अपराध करते हुए पकड़ना, कैच रेड हैंडेड। करेक्ट, caught it the act of committing the crime, caught it the act of committing the crime, the catch someone doing something illegal, कानूनी तौर पर बुरा कर रहा है उसे, तो उस समय ही पकड़ा जाना। चिकन हर्टेड मतलब टिमिड होता है, चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड जैसे देखिए, चिकन मतलब क्या होता है, वो मुर्गी का जो होता है, मुर्गा मुर्गी मुर्गी उस चिकन। तो चिकन हार्टेड का मतलब उसका दिल कितना कमज़ोर होता है, डरपोक होता है कि नहीं, मुर्गी को पकड़ने के लिए जाता है, काटने के लिए, उसको क्या बनाने के लिए, उसका चिकन बनाने के लिए, तो उस समय वो क्या होता है, डर करके छुपते रहती है। इसका मतलब चिकन हार्टेड मतलब होता है क्राउडली और डरपोक। क्या होता है, क्राउडली और डरपोक। फ्रेज जो होता है ना वैसे ही आया हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब ही होता है कि क्या हो, हेडन वर्ड से ही क्या होता है, उसी चीज़ से एक मुहावरा बनाया जाता है किसी चीज़ के ऊपर। तो कह रहा है गिव ए पीस ऑफ, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, दैट मीन्स क्या होता है, किसी को एक पीस दे रहे हैं माइंड का, तो इसका गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। टू रेप्रीमांड, टू रेप्रीमांड मतलब स्कोल्डिंग मतलब भी डांटना होता है, टू रेप्रीमांड मतलब भी डांटना होता है, स्पीकिंग शार्पली मतलब भी डांटना होता है। गिव समवन द कोल्ड सोल्जर, गिव समवन द कोल्ड सोल्जर मतलब किसी को क्या है, अपना कंधा दे रहे हैं, शांत स्वभाव का कंधा दे रहे हैं, इसका मतलब जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। गिव समवन द कोल्ड सोल्जर, दैट मीन्स जानबूझ करके नजरअंदाज कर रहे हैं। डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ करके इग्नोर समवन। करा इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स इसका मतलब होता है आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दीजिए तो इन्स एंड आउट कीजिए, इसका मतलब फुल डिटेल में दीजिए, पूरा विवरण, फुल डिटेल मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन, इन्स एंड आउट। नेक्स्ट करा है कि पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, दैट मीन्स पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब शांत होना। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब होता है शांत होना। टू काम समवन बिगेन टू द थिक अप्रोप्रिएटली, टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विथ अटेंशन। अब इसका है रीगेन, रीगेन कंपोजर मतलब शांत हो जाना, रीगेन कंपोजर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, रीगेन कंपोजर शांत हो जाना। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन मतलब पुट वंस फुट डाउन मतलब किसी को कि अगर हम पैर रख करके उसको दबा रहे हैं, मतलब उस पर अपना क्या कर रहे हैं, अधिकार का दावा कर रहे हैं, अपने अधिकार का दावा करना। मतलब टेक ए फर्म स्टैंड, टेक ए फर्म स्टैंड, नोट टू एल्ड या रिफ्यूज वेरी फर्मली टू डू समथिंग मतलब अपने अधिकार का दावा करना। करा द लाइन्स शेयर, अब लाइन्स क्या करेगा, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये बकरी चाहे चूहा कुछ भी है, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर लाइन्स हमको शेयर मांग रहा है, इसका मतलब लाइन्स बड़ा सा टुकड़ा लेगा ना, तो सबसे बड़ा और सबसे बेहतर हिस्सा कौन मांगता है, लाइन शेयर। लाइन शेयर मतलब होता है बड़ा सा टुकड़ा, बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट एंड टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, जब आदमी हारने लगता है तो नौह से, दांत से काटने लगता है, नौह से चीरने फाड़ने लगता है, मतलब जी जान से लड़ने लगता है। क्या करने लगता है, नेल से, फाइटिंग नेल से और टूथ से करेगा, इसका मतलब जी जान से लड़ेगा। टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल एफर्ट विथ स्ट्रेंथ एंड फरी, फाइट वेरी
फियर्सली। ठीक है। टू हीट द सैक, टू हीट द सैक का मतलब क्या होता है? टू हीट द सैक कर रहे हैं, इसका मतलब सोने की तैयारी करना, सोने की तैयारी करना। हीट द सैक, सैक मीन्स होता है बोरा, बोरा को हीट करके बिछा रहे हैं, इसका मतलब सोने का तैयारी कर रहे हैं। टू प्रिपेयर फॉर स्लीप वेन टू द बेड। करेक्ट। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? मतलब दूर से सलाम करना। टू कीप समवन्स आर्म्स लेंथ, लेंथ आर्म्स लेंथ से ही क्या करना? सलाम करना। इसका मतलब टू कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर से ही सलाम करना। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस मतलब नज़दीक जाने से डरना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। करा कि टू टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब क्या? भुखमरी से बचना। जो वोल्फ होता है भेड़िया, उसको क्या होता है? भेड़िया कह रहा है कि टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अब मतलब क्या? वोल्फ को, भेड़िया को दूर रखेंगे घर से, इसका मतलब भुखमरी से बचेंगे। क्या करेंगे? टू कीप ऑफ स्टारवेन मतलब भेड़िया है तो सब खा लेगी। अवॉइड स्टारवेन भुखमरी से बचना। टू मिस द बोट एंड बस मतलब टू मिस अपॉर्चुनिटी लूज एन अपॉर्चुनिटी मौका गवा बैठना। टू मिस अपॉर्चुनिटी टू लूज ए अपॉर्चुनिटी मौका गवा बैठना, मौका गवा बैठना। ठीक है। आगे करा कि नेक्स्ट। टू टेक टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मतलब किसी को टास्क मिल रहा है बुरी तरह से फटकार लगाना, फटकार लगा, पनिश करना और रिव्यू करना। टू स्कोल्ड समवन टू गेट एन ऑफिशियल रेप्रीमांड। एक केक वॉक, केक वॉक, एक केक वॉक मतलब अत्यंत सरल, एक केक वॉक मतलब अत्यंत सरल। एक केक वॉक मतलब क्या होता है? अत्यंत सरल। एक केक वॉक अत्यंत सरल मतलब समथिंग वेरी इजी, एन इजी अचीवमेंट या एक्सट्रीमली इजी। ए डाइम डजन, ए डाइम डजन मतलब होता है वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू मतलब कौड़ी के भाव में। ए डैम डजन का मतलब कौड़ी के भाव में। डैम मतलब एक तरह से होता है धुंधला चीज़, तो डैम डजन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत सस्ता बेच रहे हैं कौड़ी के भाव में। वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ए स्टॉर्म इन ए टी कप मतलब होता है बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर। ए स्टॉर्म इन ए टी कप मतलब आंधी तूफान आ गया चाय के प्याला में, इसका मतलब बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर क्या है? बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर होता है, इसका मतलब बात बतंगड़ बनाना, बात बतंगड़ बनाना। ए लॉट ऑफ एंगर और ही अबाउट ट्रेवियल थिंग्स, छोटी चीज बातों को बतंगड़ बनाना। ए व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट क्या होगा? कभी नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है, और फिरकी आती व्हाइट होता है, तो हाइट ए व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है कॉस्टली एंड ट्रोबलसम बहुत कम दिखने वाला, पोसेशन अनलेस इट्स ऑनर महंगा और परेशानी का बात। ये व्हाइट एलिफेंट लाना अफ्रीका से क्या है? महंगा है और परेशानी का बात है। नेक्स्ट है कि एज फिट एज ए फिडल मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एज फिट एज ए फिडल मतलब पूरे तरह से फिट है और फिडल है, इसका मतलब बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। इन ए परफेक्ट हेल्दी कंडीशन। ठीक है। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स दैट मीन्स अनुभवहीन। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स दैट मीन्स अनुभवहीन। यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड मतलब बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ब्यूल्ड कैस्टल इन द एयर, बिल्ड कैस्टल इन द एयर मतलब क्या होता है? देखिए हवा में महल बनाना, हवाई किले बनाना। कैस्टल बना रहे हैं, हवा में महल बना रहे हैं, इन द एयर हवा में महल बनाना। डे ड्रीम होगा, दिन का सपना। हैव अनरियलिस्टिक आइडिया टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ मतलब क्या? दांत के जो स्किन होता है उससे, तो उससे तब इसका मतलब बहुत कम अंतर से, बहुत कम अंतर से मतलब क्या करें? हैविंग ए नाइरो स्कैप से, बाय द नाइरोस्ट मार्जिन से बहुत कम अंतर से जीतना होता है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ जैसे कहेंगे नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस से बहुत कम अंतर से आगे है, दैट मीन्स बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। कैरी द डे मतलब विन ए विक्ट्री मतलब हमेशा अपना डे हासिल करते रहना, जीत हासिल करना। कैरी द डे मतलब विन ए विक्ट्री। नेक्स्ट करा है कि कूल एज ए कुकुम्बर मतलब धैर्यवान एकदम पैसेंसफुल पर्सन, पैसेंस वाला पर्सन को बोलेंगे कूल एज ए कुकुम्बर। कुकुम्बर खीरा की तरह क्या रहना? शांत रहना। ये इमोशनल टू बी काम एज ए कंपोज्ड इन आइस। कस्ट कॉर्नर नोट डू थिंग वेल ऑर्डर ए सेव मनी और इफर्ट मतलब क्या था? सबसे आसान, सबसे सड़ना या तेज गलत तरीके से करना, गलत तरीके, सबसे आसान और सबसे तेज और तरीके से करना। कट्स कॉर्नर्स। डंकीज ईयर, डंकीज ईयर मतलब क्या? गधा का क्या साल होगा? गधा का साल मतलब बहुत लंबा समय। गधा
अपने चाल से भी चलता है तो लंबा चलता है। डंकी जी का ईयर होगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब होता है ब्लैंक। देखिए ब्लैंक खाली चीज़ को आप खींच रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है, टू बी अनसक्सेसफुल है। ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब खाली हाथ लौटना, खाली हाथ असफल होकर के लौटना। फाइंड नो फेवर। आई वॉश का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल पड़ जाता है तो आंखों को क्या करते हैं हम लोग, धोते हैं। तो इसी तरह से आई वॉश का मतलब ही हुआ ए डिसेप्शन, मतलब ए प्रिटेंस, आंखों में धूल झोंकना। आई वॉश धोखा देना भी बोल सकते हैं। फॉर गुड परमानेंटली, फॉर एवर सदा के लिए। फॉर गुड परमानेंटली एंड सदा के लिए। फॉर गुड परमानेंटली, फॉर एवर सदा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यही 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम्स आज ख़त्म हो गया। अब आगे हम इसका और सीरीज जारी रखेंगे, कम से कम 500-600 पढ़ाएंगे, उसी में से सारे एग्जाम में आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।